ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आतंकवाद लोकतंत्र के लिए घातक है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने नो मनी फॉर टेरर का जो सम्मेलन था उसमें, और नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद गरीब लोगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश को चोट पहुंचाने की उसने कोशिश की है, लेकिन हमने मजबूती से इसका मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद ने हमारे देश को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हमने मजबूती से इसका मुकाबला किया है। पिछले 30 वर्षों से सरहद पार से प्रायोजित आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में जान माल का भारी नुकसान किया है। हजारों सुरक्षा बलों ने इस पर कुर्बानी दी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के गरीब लोगों और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हुआ है। आतंकवाद का जो सबसे बड़ा असर रहा वो कश्मीर में रहा और कश्मीर के गरीब लोगों पर इसका सीधा असर हुआ और वहां की ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर हुआ। आर्टिकल 370 के बाद से, आर्टिकल 370 हटने के बाद से टेरर फंडिंग पर प्रहार ने आज वहां का नजारा बदल दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू होने से आम लोगों की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन और मेशो इंटरनेट कंपनी ने MOU साइन किया है, एक समझौता साइन किया है। और इस समझौता ज्ञापन में क्या है? इस समझौता ज्ञापन में महिला सशक्तिकरण से लेकर के इलाके में इंटरनेट सेवा की बात कही गई है। तो जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन और मेशो इंटरनेट कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के। बेहद महत्वपूर्ण है ये समझौता ज्ञापन भी जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, क्योंकि इसका मकसद जो है इस समझौते का वो ग्रामीण इलाके में इंटरनेट सेवा और महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाना है। पंचायती राज निजाम आने के बाद पिछले 3 सालों में 64,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने की पहल की है। 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है। LG मनोज सिन्हा कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने से महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही साथ ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत होने से ग्रामीण महिला उद्यमियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके पास अवसरों की समानता हुई है, अवसर बढ़े हैं और ऐसे महिला उद्यमियों में आत्मविश्वास बढ़ा है कि वो भी कुछ कर सकती हैं और विकास में वो भी कदम ताल कर सकती हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ये सारा फर्क जम्मू कश्मीर में साफ नजर आ रहा है। पिछले 3 वर्षों में सरकार अब उन महिलाओं के घरों के दरवाजों पर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और NIA और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों ने टेरर फंडिंग को रोककर अमन की बनी फिजा में कारोबार को बल दिया है। मौजूदा दौर में हाइब्रिड मिलिटेंट्स के जरिए खौफ फैलाने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन लोग शायद ही साजिशों को कामयाब होने दें। तो निश्चित तौर पर लोग भी अब आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के समर्थन में खड़े हुए हैं। और जिस तरह से पिछले 3 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है इस ग्रास रूट डेमोक्रेसी के जरिए, ये भी जानने समझने की जरूरत है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किस तरह से वहां पर फल फूल रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर सीधे सीधे कश्मीर की बात की जाए, कितना फर्क ये दिखाई पड़ रहा है आपको आतंकवाद और आतंकवाद को हटाने से, या ये कहा जाए कि जो आतंकवाद नो मनी फॉर टेरर फंडिंग की जो जिस हम अवधारणा की बात कर रहे हैं उसका असर सीधे सीधे कश्मीर में दिख रहा है, लोकतंत्र वहां मजबूत होता दिख रहा है। विनोद जी देखिए, अब आपने अपने पहली रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को सुना और जो ये टेरर फंडिंग पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जिस बात को इशारा किया है और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उस बात को समझने की जरूरत है। PM ने जो साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ये टेरर जो है, आतंकवाद जो है वो चाहे किसी के प्रायोजित हो, ये प्रायोजित में आप अगर सीधे सीधे वो पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन वो सरहद पार का जो आतंक है वो सीधे सीधे देखा जा सकता है जी। अगर वो उसका अगर नुकसान अगर जम्मू कश्मीर की आप बात करें किसी का हुआ है तो वो सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किया है, वो सीधे सीधे गरीबों लोगों को किया है और इतनी बुरी तरह प्रभावित किया है कि जब आप कश्मीर में जब लोग पूछते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर क्या बदला है, तो आज जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या बदला है। जो ग्रामीण
अर्थव्यवस्था इस ग्रास रूट डेमोक्रेसी आने के बाद किस तरह से अपना एक बनाया है, जो उसमें आप ये कह सकते हैं कि 65,000 से ज्यादा, जो अपनी रिपोर्ट बता रहे थे कि 64,000 65,000 से ज्यादा वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे काम, अपने छोटे छोटे उद्योग के जरिए एक आत्मनिर्भर अपने को बनाया है। तो महिला सशक्तिकरण का जो आप ये फिजा देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो डेफिनेटली उसके बाद हुआ है जब केंद्रीय एजेंसियों ने वहां टेरर फंडिंग को चौक किया है। तो आज जिस तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, या बाकी हमारे लीडर अभी और बोलेंगे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट सब बोलेंगे, तो ये सीधे सीधे ये बात को हमें समझने की जरूरत है कि ये टेरर फंडिंग का सोर्स चाहे जो भी हो, जिस कंट्री से आ रहा हो, जिन सोर्स से आ रहा हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं नुकसान आम लोगों का ज्यादा होता है। उसमें गरीब लोग और वो जो डेमोक्रेसी है, ग्रास डेमोक्रेसी की बात आप जो कहते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। लेकिन ये 2-3 साल का जम्मू कश्मीर को आप बदली फिजा को आप देख लीजिए, उसमें साफ साफ दिखाए गए आपको दिख रहे हैं कि जहां जहां वो सेक्शनिज्म, जो टेररिज्म के आड़ में वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, उनके लाखों करोड़ रुपए का फंडिंग होता था, आज सारे वो लोग जो उसके किंग पिन हैं वो सारे जेल में हैं जी। और उसके बाद ही नजारा कैसे बदला है कि 50,000 से ज्यादा वहां स्थानीय लोग सीधे सीधे मुख्यधारा में चुनाव जीत के आए हैं, जो 3 स्तरीय पंचायती राज लागू हुआ है। तो ये सीधे सीधे ये इम्पैक्ट है कि अगर माहौल बदलेगा, अगर वहां अमन की फिजा लौटेगी, लोगों की भूमिका बढ़ेगी, सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी, तो ये सारे चीजें आपके लिए एक बड़ा कारक होगा जो ये आतंकवाद को मार भगाएगा। जो आप भी कश्मीर में अभी आप देख सकते हैं कि इस फ्रंट पे इतना बड़ा काम हुआ है कि ग्रामीण इलाके में आप देखिए इक्के दुक्के घटनाएं होती है, टारगेट किलिंग की बात होती है, लेकिन उसके लाइफ क्या है, वो एक टेरर का आप देखिए उसका लाइफ जो है, टेररिस्ट का लाइफ जो है, वो मुश्किल से 4 से 5 दिन और 1 हफ्ते का होता है किसी घटना के बाद। तो ये भी एक नेटवर्क है, वहां पे जो लोगों का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट जो विकास को लेके है, लोगों का सपोर्ट जो भागीदारी को, जन भागीदारी को लेके है, वो डेफिनेटली ये है कि ये टेरर फंडिंग का जो वहां पे चौक किया है, एजेंसियों ने जो वहां काम किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत खूबसूरती से वहां का इस मूवमेंट को बल दिया है, उस डेमोक्रेसी को बल दिया है, लोगों को बल दिया है, वहां महिलाओं को बल दिया है कि वो निकल रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जा रही हैं, वो अपना कारोबार कर रही हैं। तो आज अगर भारत की जो सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है वहां एमओयू करती है उस गवर्नमेंट के उम्मीद के जो डिपार्टमेंट है, वहां पे जो लोकल जो ये है रूरल एम्प्लॉयमेंट है या रूरल जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए वहां काम करते हुए दिखती है, उन लोगों को एक तरह से जम्मू कश्मीर में उन रूरल इलाके में पहुंचने का मौका मिला है जो कभी बरसों बरस वहां लोग जाते नहीं थे। आज वहां बैक टू विलेज में आप देखिए कि सारे ऑफिसर वहां घर के दरवाजे पे जाते हैं, सरकारी सुविधाओं को बताते हैं, महिलाओं को जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराते हैं, उनको फायदा उनके घर के दरवाजे पे दे रहे हैं जी। तो ये माहौल तब बदला है जब सरकार ने वहां पे एक सख्ती से इन चीजों को लागू किया है। तो यही बात गवर्नमेंट आज जो ये आप देख रही है कि काउंटर टेररिज्म की जो ये तरह का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें भारत अपने इस एक्सपर्टीज को भी सामने लाया है। उसने कहा है कि आप देखिए 30 साल तक पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत को किस तरह से लहूलुहान किया हुआ था, लेकिन भारत ने बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। भारत ने अपनी सॉवरेंटी को, भारत ने अपने इस डेमोक्रेसी के जहां भी उसकी चीजें हैं उनको बल देने की हमेशा कोशिश की है। जम्मू कश्मीर थोड़ा पीछे छूट गया था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद वो देखिए कि किस तरह से बदला है जम्मू कश्मीर, ये बात लोगों के सामने में आज दिखाई दे रहा है। जी, निश्चित तौर पर कश्मीर किस तरह से बदला है ये एक मॉडल दुनिया के लिए भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद